दोस्तों, इस तेज रफ्तार जिंदगी की भाग दौड़ में क्या कभी आपने फुर्सत में एक पल के लिए भी ये सोचा है कि कहीं आपने अपनी जिंदगी के कीमती तरीन साल किसी और के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने में तो नहीं गंवा रहे? और आपके अपने ख्वाबों का क्या, जो आपकी आंखों में चमकते थे, आपके लहजे से झलकते थे, आज वो बेबसी की धूल चाट रहे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे मुआशरे की एक चीख है। हमारे लाखों नौजवानों के दिलों का ये कर्ब है कि वो बेरोजगारी के शिकंजे में जकड़े, बेरोजगारी की दलदल में दंसे हुए अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में जब कहीं कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, तब दूर उफक पर एक रोशनी चमकती है और वो किरण है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सिर्फ एक नया रास्ता नहीं है, बल्कि ये बिजाते खुद मंजिल है। ये कमाई का एक नया जरिया नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक नजरिया है, एक ऐलान है। किस चीज का? अपनी खुद मुख्तारी का, अपनी आज़ादी का। कि अब हम दूसरों के ख्वाबों के मुहाफ़िज़ नहीं हैं, बल्कि अब हम खुद ही अपने ख्वाब बुनेंगे और खुद ही उनको मुकम्मल करेंगे। आप ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, ना आपने सुबह किसी दूसरे की मर्ज़ी से उठना है, ना ट्रैफ़िक के झंझट, ना वक़्त पर कहीं पहुँचना है, ना दफ़्तर की खिच-खिच, ना ही बॉस की झिड़कें। सिर्फ़ आप हैं, आपकी सलाहियतें हैं और दुनिया भर के क्लाइंट्स जो कि आपके हुनर के मुंतज़िर हैं। तो सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग के इस मैदान का शहसवार कैसे बना जाए? हमारे मोहल्ले में एक नौजवान हुआ करता था, अदील जिसका नाम था। वो फैक्ट्री में काम करता था, सुबह दिन रात मशीनों की आवाज़ें, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। वो हमेशा यही सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करूं। मेरे अपने ख्वाब कहाँ गए? आखिरकार उसने एक दिन फ्रीलांसिंग का एक कोर्स किया, उसने डिज़ाइनिंग सीखी, बेसिक सी, और फिर उसके बाद उसने मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना पोर्टफोलियो बनाया और आस्था से कामयाबी उसके कदम चूमने लग गई। ये अपने इलाके के जिस नौजवान अदील की मैंने मिसाल दी है, ये हम में से हर एक की कहानी है। हज़ारों नौजवानों की यही कहानी है कि हमारे अंदर सलाहियतों के ख़ज़ाने तो मौजूद होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसको कहाँ पर ज़ाहिर करें। तो फ्रीलांसिंग दरअसल अपने सलाहियतों के ख़ज़ानों को ही दुनिया भर के सामने लाने का नाम है। दुनिया भर की तरह से पाकिस्तान में भी फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो इससे कमाई कर रहे हैं। अब असल मामला ये है कि फ्रीलांसिंग जो है ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म किस्म की काविश है, एक मुनज़्ज़म एफ़र्ट है, कोशिश है ये कि हम अपने आप को किसी एक साइड पर फ़ोकस करें। तो इसका जो पहला स्टेप है वो ये बनता है कि हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर स्किल कौन-सी है। क्या मैं एक लिखारी हूँ? क्या मैं एक डिज़ाइनर हूँ? क्या मेरी आर्टिस्टिक स्किल अच्छी है? क्या मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ? क्या मैं वेब डेवलपमेंट में मेरी दिलचस्पी है, प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है, या मुझे सोशल मीडिया चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है? तो बात ये है कि जो भी आपके अंदर स्किल हो, उसको निखारने की, उसको पॉलिश करने की कोशिश करें। और वो कैसे? दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब, ट्यूटोरियल से बड़े पड़े हैं। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए लर्निंग के बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अब आ जाता है दूसरा मसला कि जिन नौजवानों को, जिन लोगों को ये समझ ना आ रही हो कि हमारे अंदर स्किल कौन-सा है, उसका भी तरीक़ेकार मौजूद है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप मुख्तलिफ जो ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं, जो ऐसी स्किल्स हैं, आप उनकी वीडियोज़ को देखिए, ऐसी तहारीर पढ़ें, ऐसे ब्लॉग्स को पढ़ें, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि मेरी जो दिलचस्पी है वो किसमें है। जब आपने एक दफ़ा ये पता चला लिया कि मेरी दिलचस्पी किसमें है, दिलचस्पी की डेफ़िनिशन जो है, जो उसकी जो तारीफ़ है, वो ये है कि उसमें पैसे का तज़किरा ना आता हो, उसमें आपको काम करके मज़ा आता हो। ये दिलचस्पी आती है कि जिसके ऊपर आपका दिल अटके। जब भी आप फ़ारग हों, आप उसी काम करने की तरफ आपका जो ज़हन है, आपकी जो सोचें हैं, वो उसी तरफ माइल हों। अगर ऐसा कोई आपको काम मिल जाता है, तो उसको आप लर्न कीजिए, उसके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर फ्रीलांसिंग की दुनिया आपके लिए है। अगर आपने अपनी ये चीज़ ढूँढ ली, आपने अपनी दिलचस्पी ढूँढ ली, तो मुबारक हो, आपने कामयाबी का पहला ज़ीना जो है वो तय कर लिया है। आप एक कन्फ्यूज़्ड हजूम से निकल कर पुरयकीन राहों के मुसाफ़िर बन चुके हैं। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने एक स्किल सीख लिया, तो उससे अगला मरहला ये आता है कि आप अपना एक पोर्टफ़ोलियो बनाइए, अपने काम का रिकॉर्ड बनाइए।
अगर आपको क्लाइंट्स नहीं भी मिलते, मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं। अगर आपको काम नहीं भी मिलता तो आप अपने ख़ानदान के, दोस्तों के मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। फ्री में लोगों का काम कर दीजिए, ताकि आपके पास बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दिखाने के लिए काम हो और उसमें आप जिद्दत लेकर आएँ। अब बारी आती है जी मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स की। जब आपका पोर्टफ़ोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर freelancer.com है, upwork.com है, guru.com है, fiverr.com है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करके अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा अहमियत है मुस्तकिल मिजाजी की और हौसला ना हारने की। शुरू-शुरू में हो सकता है कि आपको क्लाइंट्स ना मिलें या आप उनका काम अच्छे तरीके से ना कर सकें। तो जो भी फेलियर होती है वो मायूसी के लिए नहीं होती, बल्कि वो लर्निंग के लिए होती है कि आप उसको सीखकर उस काम को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो सोच लीजिए कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के, अपने फ़ैसलों पर, अपने वक़्त पर आप खुद मालिक हैं। आप खुद जितना अपना डिसाइड करें कि मैं यहाँ तक अर्निंग करना चाहता हूँ, आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आज़ादी दुनिया भर के किसी भी और जगह पर, किसी भी जॉब पर, किसी भी मज़दूरी पे ये आज़ादी नहीं मिलती। तो अब हम उन काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म में से सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म को फाइवर को डिस्कस करते हैं। वो इसलिए कि फाइवर जो है वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा फ्रेंडली है, ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों अभी हमने कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम मेंशन किए जिसमें अपवर्क, फाइवर, गुरु वगैरह शामिल थे। तो मैंने कहा हम लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम भी देख लेते हैं और इन प्लेटफ़ॉर्म्स को कुछ को विज़िट भी कर लेते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने चैटजीपीटी से कहा कि आप मुझे 50 फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की लिस्ट दें। तो आप ये देखिए अपवर्क है, freelancer.com है, फाइवर है, टॉपटल है, गुरु है, पीपल पर आवर है, फ्लेक्स जॉब है, आर्ट स्टेशन जॉब बोर्ड है, मीडिया बिस्ट्रो, यू रीड, एवरीवर्क, ये काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगर इसको 100 कहते तो इसने 100 प्लेटफ़ॉर्म्स भी दुनिया भर से हमें निकाल देने थे। तो इनमें से कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को हम ओपन करके भी विज़िट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क। तो अपवर्क पर भी जो क्लाइंट है वो फ्रीलांसर्स को डायरेक्टली हायर कर सकता है और इस पे फाइंड वर्क की ऑप्शन है। आप इसमें से ये देख लीजिए एडमिन सपोर्ट जॉब्स हैं, ये जॉब से रिलेवेंट है और फ्रीलांसर जो हैं वो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, इलस्ट्रेशन है, लोगो डिज़ाइन है, डेवलपमेंट एंड टेक है, वीडियो, ऑडियो एनिमेशन है, मार्केटिंग है, राइटिंग एंड कंटेंट है। तो हम इनमें से किसी जो भी स्किल आपने हासिल की है, उसकी यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बनाकर भी लगा सकते हैं और उसकी यहाँ पर गिग भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म है केवर्क। यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, जो फ्रीलांसर्स जो चीज़ अपना पोर्टफोलियो ऐड अप करते हैं, उनको केवर्क्स कहा जाता है। तो ये इन सब के टाइप्स हैं एसईओ, वेब ट्रैफिक, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट, आईटी, डिज़ाइन, ऑडियो, वीडियो वगैरह। तो एक्टिव केयर वर्क्स जो हैं इस वक़्त 1,90,000 जो केयर वर्क्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी ये रिकॉर्ड भी इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह का एक और प्लेटफ़ॉर्म है freelancer.com, ये काफ़ी पुराना प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें भी इसी तरह से वर्क किया जा सकता है। guru.com है, यहाँ पर फाइंड फ्रीलांसर्स को किया जा सकता है, फाइंड जॉब्स को। तकरीबन ये जो पैटर्न होता है इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स का, वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो पेमेंट का जो तरीक़ाकार है, वो ज़्यादातर होता है पेपाल का। और पेपाल का आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इसकी इजाज़त नहीं है अभी। हम पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ का पेपाल अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसलिए जो भी एक नया फ्रीलांसर होता है, उसकी पहली चॉइस होती है फाइवर। क्योंकि फाइवर जो है वो हमें पेयोनियर के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है और हम अपने पेयोनियर को जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम इस फाइवर को ओपन करते हैं। तो फाइवर पर ये देखिए इसकी ये जो दूसरी बार है, यहाँ पर ट्रेंडिंग में अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, ये उन कैटेगरीज़ का तज़किरा है। ब्रांड स्ट्रैटेजी है, ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन है, जॉब भी आप रिज़्यूमे राइटिंग की जॉब, रिज़्यूमिंग डिज़ाइन की जॉब, एआई सर्विसेज़ हैं। जो भी यहाँ दुनिया में नया जो स्किल डेवलप होने लगता है, आप समझ लीजिए कि उसकी जो डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसी लिहाज से उसको यहाँ साथ न्यू लिख दिया जाता है।
ग्राफिक डिज़ाइन के लिहाज से आप देख लीजिए, लोगो है, ब्रांड स्टाइल गाइड है, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी है, इलस्ट्रेशन है, एआई आर्ट्स, प्रोडक्ट गेमिंग, विजुअल डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा जो आपको स्किल्स हैं वो फाइवर में मिलते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक में देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को देख लीजिए, वीडियो एनिमेशन में देख लीजिए, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में देख लीजिए, म्यूज़िक एंड ऑडियो में देख लीजिए। इवन के यहाँ पर इस तरह के भी स्किल्स हैं कि जो शायद आपने सुने भी ना हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कहते हैं कि जी हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये स्किल्स भी लोगों ने ऑफ़र की हुई है कि हम आपकी बात को हमदर्दी से सुन लेंगे। ये मैंने ये लिसनिंग यहाँ इसके जो फाइवर सर्च बार है उसमें लिखा है, तो ये गिग्स आ गई हैं लिसनिंग के बारे में। आई विल लिसन टू यू एंड सपोर्ट यू एज़ अ लाइफ कोच। आई विल प्रोवाइड एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड हेल्प यू टैप इनटू योर ओन इनर स्ट्रेंथ, कि मैं आपकी बात बड़ी हमदर्दाना तरीके से सुनूँगा या सुनूँगी और जो है उस पे आपको मैं मशवरा दूँगी। इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे 2 रोल होते हैं। हम एज़ अ बायर अकाउंट भी होता है और एज़ अ सेलर अकाउंट भी होता है। जब हम अपना बायर अकाउंट को क्लिक करते हैं, तो उस वक़्त हम यहाँ की कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसको परचेज़ कर सकते हैं और जब हमने कोई चीज़ सेल करनी हो, तो वो यहाँ पर गिग बनाने के ज़रिए है। तो इसकी जो पेमेंट का तरीक़ेकार ये है कि हर शख्स जो है, वो अपनी हर सर्विस की यहाँ पर पेमेंट जो है, वो डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर अगर इसी को ही देखा जाए, अगर हम इस एक गिग को ओपन कर लें, तो ये देखें यहाँ पर ये अमाउंट है, ये बेसिक प्राइस है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये प्रीमियम प्राइस है। तो यहाँ पर पेमेंट का तरीक़ेकार ये है कि बायर जब यहाँ पर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, फ़र्ज़ करें अगर किसी ने अपनी जो सर्विस है वो $20 में लगाई हुई है या $50 में लगाई हुई है, तो फाइवर उस ऑर्डर की अमाउंट को अपने पास महफूज़ रखता है और सेलर के पास उसका ऑर्डर आ जाता है। जब सेलर उस ऑर्डर को कंप्लीट करके वापस करता है, तब कुछ दिनों के बाद जो फाइवर है वो अमाउंट सेलर के अकाउंट में मुंतकिल कर देता है। यहाँ पर फाइवर जो है वो हमसे कमीशन चार्ज करता है 20%। अगर आपको ऑर्डर आता है $100 का, तो इसमें से $20 जो हैं वो फाइवर के पास चले जाएँगे और जो $80 हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो यहाँ पर ये आपको बटन नज़र आ रहा है, अभी जो मेरा किरदार है वो है बायर का। तो यहाँ से हम स्विच टू सेल कर सकते हैं और जब हम सेलिंग कर रहे हैं, उस वक़्त हम स्विच टू बायर करके वापस यहाँ पर आ सकते हैं। जब हम यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, तो हमारी जो हैसियत होती है, वो होती है एक न्यू सेलर की। अब जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आते जाएँ या जितने ज़्यादा हम पैसे कमाएँ, उसी लिहाज से यहाँ पर हमारे लेवल्स में भी इज़ाफ़ा होता चला जाता है। मैं अभी आपको फाइवर के लेवल शो करवाने लगा हूँ। ये देख लीजिए, ये इसका लेवल क्राइटेरिया है। लेवल 1 तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो सक्सेस स्कोर है वो 5% होना चाहिए और जो रेटिंग है वो 4.5 प्लस होनी चाहिए। फुल रेटिंग जो है वो 5 होती है। रिस्पॉन्स रेट हमारा 80% होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट से मुराद ये है कि अगर हमें बायर कोई मैसेज करता है तो हम उसको कितनी जल्दी उसका रिप्लाई देते हैं। कम से कम 5 जो हैं वो ऑर्डर होने चाहिए और यूनिक क्लाइंट्स 3 होने चाहिए। ये क्लाइंट्स की तादाद है। अगर एक ही क्लाइंट 5 दफ़ा ऑर्डर कर देगा तो फिर भी हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। तो जो अर्निंग है वो है $400। जब $400 हमारी अर्निंग हो जाएगी, उसके बाद जो फाइवर है 14 डेट को हमें नेक्स्ट लेवल में, जब हम इन तमाम कंडीशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो फाइवर हमें जो है वो नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर देता है। इसी तरह से आप बाकी लेवल्स का भी देख सकते हैं। लेवल 2 का क्राइटेरिया ये है कि उसके लिए 7 प्लस स्कोर चाहिए, रेटिंग 4.6 प्लस चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए और 20 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होने चाहिए और यूनिक क्लाइंट्स की जो तादाद है वो है 10 और इसके लिए जो अमाउंट अर्निंग के लिए चाहिए वो है $2000 और एडिशनल एवोल्यूशन इसमें नहीं है। इसके बाद जो लास्ट लेवल आता है वो है टॉप रेटेड। इसके लिए 9 प्लस सक्सेस स्कोर होना चाहिए, रेटिंग 4.7 और रिस्पॉन्स रेट 90% होना चाहिए। ऑर्डर की तादाद जो है वो मिनिमम जो है वो 40 है और जो अर्निंग होनी चाहिए वो है $10,000। इसके अलावा और भी लेवल हैं, वो हैं फाइवर चॉइस और वेटेड प्रो। उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर था ये आपके लिए फ्रीलांसिंग की मोटिवेशन के लिहाज से था और हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म फाइवर को सिलेक्ट किया
तो हमारी अगली जो वीडियोस हैं वो भी सारी फाइवर के बारे में ही होंगी और हमारे इस कोर्स का नाम है फाइवर मास्टरी कोर्स। मेरा नाम है अदनान साजिद और मैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस की तरफ से ये कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। अब अगला जो लेक्चर है वो होगा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, कि फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, हमने किस तरह से अकाउंट बनाना है, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो और हमारा अकाउंट जो है वो चलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।